अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज़रा। हाँ जी मैसेज करें जी क्लास में, बाकी लोग ज्वाइन करें। हाँ जी बाकी लोग ज़रा ज्वाइन करें, मैं बता रही हूँ। जी कितने लोग आ गए हैं जी? ये तो बहुत कम है। मैं बता दूँ, मैंने वो एक देख दो चीज़ें इंपॉर्टेंट अब बतानी है, इसलिए इनका इस पे क्लास ले रही। अच्छा जी चलें जी, मैं कर रही हूँ।
चलें जी, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा। उसमें आपको वैल्यूज गिवन है। उसमें वैल्यूज है मेरे पास। जैसे मेरे पास सैंपल साइज है 13 वैल्यूज का, ठीक है। और पॉपुलेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, ठीक है। उसने बस मुझे सैंपल दे दी है और उसने मुझे कहा है कि 95% कंस्ट्रक्ट करें। रुकें जी। कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक मिनट रुकिए, लिखा नहीं जा रहा। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। वैल्यूज उसने मुझे दे दी है। उसने मुझे बता दिया है एक्स बार। एक्स बार उसने मुझे दिया है 24.21, ठीक है। इसी तरीके से उसने मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दी है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन उसने मुझे बता दी है 1.77, ठीक है। अब मुझे सिर्फ सारी सैंपल इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता। अच्छा, ये अगर वो लिख दे आपको कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे, और वो कहता है आपको क्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने आपको बोली थी बात अभी कि अगर आपको ये चीज, अगर ये चीज पता है एंड सिग्मा जो है वो अननोन है, ये दो चीजें हैं अगर आपके पास, अगर आपका सैंपल साइज 30 से छोटा है, सिग्मा नहीं पता आपको, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। क्लियर? जी मैम, क्लियर है। ठीक है। अब सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं। हाँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बेटा, उसमें होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं अब साथ साथ बताती जा रही हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली हम किसे कहते हैं, ये इसका पैरामीटर जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं वो मैं बताऊँ आपको, जो मेन चीज बताने वाली है उसमें हम उसे कहते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, ये आपका जो सैंपल साइज होता है ना, ये होता है, मैं लिख रही हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में खत्म कर दूं, सामने वैल्यू लिख दूं। इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसे जी मैम। निकालते कैसे, इसे मैं निकालते भी कैसे डिग्री हैं? बेटा बता, बोले। मैं भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपीट कर दें थोड़ा सा। मैं बताने लगी हूँ। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या करते हैं, जो सैंपल साइज है ना आपका, सैंपल साइज में से हम नंबर माइनस कर देते हैं। नंबर कौन सा माइनस करते हैं, 1 करना है या 2 करना है, एक्चुअली जितने पॉपुलेशन के पैरामीटर जिसको आपने एस्टिमेट करना होता है ना, अगर वो 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, अगर वो 2 है तो 2 माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे आपने किसको एस्टिमेट करना है, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इसके लिए एस्टिमेशन करें, म्यू के लिए एस्टिमेशन करें, ठीक है। तो अगर मैं म्यू के लिए एस्टिमेशन करूंगी तो इसका मतलब ये है कि एक ही पॉपुलेशन पैरामीटर में एस्टिमेट कर रही हूँ ना, पॉपुलेशन के दो पैरामीटर है, एक वेरिएंस है एक म्यू है। अगर आपने सिर्फ एक को पैरामीटर को एस्टिमेट करना है तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एक नंबर को माइनस कर दूंगी। अगर मैंने दो पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं तो दो को माइनस कर दूंगी। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि
sample of number of population parameters will be subtracted from the to be estimated will be subtracted from the sample size. जितने पॉपुलेशन पैरामीटर आपने एस्टिमेट करने हैं उनको आप अपने सैंपल साइज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर? जी मैम क्लियर जी है. मैम. क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? बोले जरा क्या है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी दी Difference between the नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी दी subtraction of number of population parameters to be estimated. जितने population parameter आपने estimate करने हैं they will be subtracted from sample size. Clear? जी मैम. जितना मैंने यहाँ पे एक ही population parameter है, मैंने सिर्फ म्यू को estimate करना था, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लूंगी, न्यू में क्या लूंगी, n-1 ले लूंगी. क्लियर? जी मैम क्लियर है. तो फिर मेरे पास कितने सैंपल्स थे? 13. डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी बन जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाएगी? n-1 क्या हो जाएगा? सैंपल साइज कितना था? 13. 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. 12. बस जी ये आपने मैम. वैल्यू. ठीक है. और बाकी सारी चीजें इसकी वैसी हैं, मैं लिखने जा रही हूँ इसको. ये देखें, बाकी सब चीजें वैसी जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में की थी, मैं ऊपर लिखने जा रही हूँ. ये देखें जी, ये मेरे पास उसी तरीके से आएगा जैसे आपके पास पहले था. आप क्या करते थे, यहाँ पे क्या आता था आपके पास? जी के साथ क्या आता था? ये आता था. ये जी के साथ था. यहाँ पे टी के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा. जी के साथ ये था कि यहाँ पे कभी एस था कभी सिग्मा था, लेकिन टी के साथ ये हमेशा एस रहेगा क्योंकि सिग्मा इससे कभी मालूम ही नहीं होता. जाहिर बात है मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज ही तभी कर रही हूँ जब मुझे पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता था. जब पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता होगा, सैंपल साइज 30 से छोटा होगा, तो फिर मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगी. क्लियर? मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज अब आपको. जी मैम. ठीक है. और ये देखें, यहाँ पे भी इसी तरह ही होगा आपके पास. ये देखें, अब इसका भी टेबल, इसकी भी जो बनती है वो चीजें बिल्कुल वैसी बनती हैं. ये आपके पास यहाँ पे होगा -3 अल्फा/2. जिस तरह जी में है बिल्कुल उसी तरह चल रहा है. बेल शेप्ड है. यहाँ पे 1 - अल्फा होगा. ये हिस्से जो होंगे आपके ये अल्फा/2 होंगे. ठीक है. और इसी तरीके से हाँ, इसकी वैल्यू देखने का जो तरीका होगा वो ये होगा आपके पास. मैं यहाँ से खत्म कर रही हूँ. इसकी वैल्यू देखने का तरीका ये होता है कि देखिए आप, ये इसके टेबल में यहाँ पे न्यू गिवन होगा, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन होगी. जिस तरह अभी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है? 12. जी मैम 12 आई. फिर इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे यहाँ पे अल्फा/2 आपका क्या हो जाएगा. अगर आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 1 - अल्फा आपके किसके बराबर है? ये 95 है. अगर ये कितना हो गया? 0.95 हो गया. ठीक है. और 5% बचा था आपका, पीछे क्या रह गया था वैल्यू? ये वाली अल्फा/2 कितनी होगी? 0.025. यही होगी ना? अल्फा/2 0.025 होगी. 0.25 नहीं आएगी मैम. 0.025 आएगी. 0.5 का हाफ करें तो 0.5, हाँ 0.5 का हाफ करेंगे तो 0.05 का हाफ करेंगे ना. 0.5 का करेंगे, 0.05 का करेंगे. 95 में से 1 माइनस 0.95 क्या होगा? 1 माइनस 0.5 आएगा मैम. 0.5 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा/2 क्या आएगा? 0.05.
जी मैम ठीक है, 0.025 आएगा। यही आएगा ना, 0.025 ही आएगा ना। जी मैम ठीक है। तो आप 0.025 को 0.025 को आपने किस में देखना है, 12 में देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखना है, टी के टेबल में। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2.179। टेबल में शेयर कर दूंगी, आपको चेक कर लेना, ठीक है। बल्कि जो बुक शेयर की हुई इसमें टेबल है साथ ही आपके पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन होगी, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ना, ऐसे यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और ऊपर सारे आपके पास अल्फा बाई 2 गिवन है। यहाँ पे गिवन होगा 0.0, ये गिवन होगा, डायरेक्ट गिवन होगा। आपने सिर्फ अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ये अल्फा बाई 2 आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 2.179, वो आपने डायरेक्ट पिक कर लेना। फिर जी मैम क्लियर। तो ये है जी टी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फिलहाल इतना ही आज मैंने बताना था। लास्ट लेक्चर मेरा, मैंने मंडे को लेक्चर लेना, और मेरा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है जी? जी मैम क्लियर। अच्छा, मैं पेज नंबर बता रही हूँ। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर का नंबर है ना, बाकी सारे मैंने पेजेस बता दिए थे, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला थोड़ा सा मैंने आपको बताना था। पेज है ये इसका, ये बिल्कुल जी की तरह है। जैसे जी आपके पास क्या होता है, जी में ये भी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जी में आपका जो मीन होता है वो 0 होता है ना, ठीक है। जी मैम। जी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन आपका 0 होता है, इसी तरह टी का मीन भी 0 होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या बताता है, वो आपके कर्व की शेप बताती है, कितना फ्लैट है। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा कर्व उतना फ्लैट होता जाएगा। जिस तरह ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा एक और चीज बता दूं, पैरामीटर है ना, पैरामीटर हमेशा शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जितनी भी अभी मेरे से प्रेजेंटेशन हुई, ये देखें, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा, ये जैसे, एक मिनट रुके, एक मिनट, ये अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फॉर एग्जांपल ये होगा न्यू इज इक्वल टू 3। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है तो ये फ्लैट हो जाएगा, ये फिर न्यू इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा है तो ये फिर इससे भी ज्यादा फ्लैट होता जाएगा। क्लियर? तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ज्यादा होगा कर्व उतना फ्लैट होता जाएगा। हाँ, है ये बिल्कुल उसी तरीके से। ये पेज नंबर है 243 पे, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ना, वो मैंने करवाया है, एग्जाम्पल नंबर है 18.1। क्लियर? ठीक है जी, जी मैम ठीक है। ये क्लियर करवाइए। और उससे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये पेज आप चेक कर लेना। ये पेज नंबर है जी 246 और 247, बुक का पेज नंबर है। क्लियर? ओके मैम। चलो जी ठीक, इस पे एग्जांपल्स है, 18.1 भी है, 18.2 भी है, चेक कर लेना। ओके मैम ठीक है। चलो जी ठीक हो गया, ओके। आप लोगों ने तो नहीं कुछ पूछना, एमएससी एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। चलें, चलें ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज छोटी सी बतानी है, इसी तरीके से जिस तरह टी की बताई है, इसी तरह मैंने एक और छोटी सी बतानी है। अभी बता देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन इसको मैं कर दूंगी व्हाट्सएप पे, मैंने लिख के भेजनी है वो, ठीक है। वो मैं भेज रही हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी एस्टिमेशन की है ना, वो मैंने किसके लिए की है, किस पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए की है? अभी तक मैंने जितनी एस्टिमेशन की है वो मैंने किसके लिए की है? कौन सा पॉपुलेशन पैरामीटर जिसके लिए मैं एस्टिमेशन करती आई हूँ? मीन म्यू के लिए। हाँ, म्यू के लिए करते हैं। अगर मैंने वेरिएंस के लिए एस्टिमेशन करनी हो, फिर मैं काई स्क्वायर यूज करती हूँ, ठीक। अभी तक आपने जो सैंपल बनाए थे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, वो कैसे बनाई थी आप लोगों ने? पॉपुलेशन कैसी थी? ये पॉपुलेशन गिवन थी 2 3 4 5 6। आपने क्या कैलकुलेट किया था? इसका मीन कैलकुलेट किया, म्यून कैसे कैलकुलेट किया? ऐसे, ऐसे ही कैलकुलेट किया ना। जी फिर मैम। आपने क्या किया, सैंपल ले लिया। अगर मैंने 2 दिया, आपने सैंपल बनाए और फिर क्या बनाई, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनाई थी? मीन की बनाई थी।
मीन की बनाई थी ना। जी मैम जी। अगर मैं अब मैं अगर मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, मैं सैंपल साइज उसी तरह लूं, लेकिन मैं ये जो एक्स बार बना रही हूँ मीन लिख रही हूँ ना, जैसा सैंपल मैंने लिया 2 और 2 लिया सैंपल, मैंने आगे इसका मीन कैलकुलेट कर लिया था। अगर मैं इसका मीन ना कैलकुलेट करूँ, मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लूँ, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बनेगी? वेरिएंस की बनेगी ना, या स्टैंडर्डाइजेशन की बनेगी ना। जी मैम। तो अगर मुझे पॉपुलेशन एस्टिमेट करना हो सिग्मा, यानी उसका वेरिएंस या स्टैंडर्डाइजेशन, आप जो भी बोले, यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन मैंने लिखी हुई है, उसके बगैर लिखी है, स्केयर के बगैर, तो फिर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है बेटा, वो भी हर सैंपल के आगे फिर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट होती है। बिल्कुल मैंने करवाना नहीं है ये, सिर्फ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है आपको, लेकिन समझा सिर्फ इसलिए रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता हो, जो आपने भी काम किया पीछे, सैंपल्स बनाए, आगे मीन कैलकुलेट किया। अगर मैं सामने आगे मीन ना कैलकुलेट करूँ, मैं सामने क्या करूँ, स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करूँ, तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगी, ठीक है। तो उसकी उसकी मदद से ही मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन इसको अप्रोक्सीमेट करती है वो फिर कौन सी होती है? वो काई स्क्वायर होती है। क्लियर? जी मैम क्लियर है। चलें जी, ये थोड़ा सा करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, यही बताऊंगी। ओके। ठीक है। जी मैम ठीक है, अल्लाह हाफिज।